बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन। इसमें हमने कुर्सिया दी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जिसको हमने पीछे कर जाता और कुर्सिया में भी उसको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अलग से कुर्सिया दी एक्सेलरेशन के जो क्विज़ के क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। तो पहले देख लेते हैं कुर्सिया दी एक्सेलरेशन की ये पिक्चर में वो कैसे है और दी एक्सेलरेशन। तो वो ये देख लें, corsia di accelerazione, ये चिंक्वे, ये देखा है ना, ये कुर्सी, ये 1 2 3, ये 4 कुर्सी यहाँ पे बने हुए हैं ना। तो ये कह रहे हैं वो जो कुर्सी है ना, ये जिस पे उसने 5 लिखा हुआ है, 5 इसने लिखा हुआ है। ये 5 इसलिए है कि वो पीछे से जब हमने रिजर्वाता और वो स्पेशलिजाता, वो पिक्चर्स, उन पिक्चर्स के हवाले से ये इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं ऐसे 5। तो ये जो 5 इस पे लिखा हुआ है ना, इसको कह रहा है ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशन। तो कोर्सिया दी एक्सेलरेशन क्या होता है? सर्विस एरिया से हाईवे पे दाखिल होने वाला, ठीक है जी। वो ये वाला कुर्सी है, वो देखे वहाँ से वो दाखिल होने वाला वो कुर्सी, ये यहाँ तक ये दी एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे आप अपनी स्पीड तेज़ करके सर्विस एरिया से हाईवे में आपने दाखिल होना होता है, स्पीड तेज़ रखनी होती है आपने। फिर आ गया कुर्सिया दी एक्सेलरेशन, ये वाला कुर्सिया दी एक्सेलरेशन है जो कि आपने हाईवे से निकल कर सर्विस एरिया के लिए, सर्विस एरिया में आपने दाखिल होना होता है। ये वाला कुर्सिया जो होता है ना, इसको कहते हैं दी एक्सेलरेशन। तो जो इसके क्वेश्चन है अब हम उनको पढ़ते हैं। La corsia di accelerazione facilita ingresso di veicoli in autostrada o su strada extraurbane principale। कोर्सिया दे एक्सेलरेशन फैसिलिटा, आसान करता है, फैसिलिटेट करता है, इंग्रेसो दाखिल होने के लिए, दई वेहिकोली गाड़ी को, इन आतोस्त्रादा और सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले, आतोस्त्रादा पे या स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे हाईवे पे दाखिल होने के लिए कोर्सिया दी एक्सेलरेशन इस्तेमाल होता है जी। तो वेरो है, ऐसे ही है, हम दाखिल होने के लिए ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada। La corsia di accelerazione serve इस्तेमाल होता है ad entrare दाखिल होने के लिए, correttamente ठीक से, in autostrada हाईवे पे दाखिल होने के लिए। देखिए ये उसी क्वेश्चन को ना इन्होंने फिर थोड़े से उसके वर्ड्स चेंज किए हैं, तो वही ये अगर हमने डेफिनेशंस ठीक से उसको समझा होगा ना तो क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो ये भी सही हो गया। La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità। corsia di accelerazione viene utilizzata, उसको यूज़ करने के लिए फिर aumentare जो है वो तेज़ की जाती है, ला वेलोचिता, स्पीड जो है वो तेज़ की जाती है जी। बिल्कुल ऐसे ही है, हम जब सर्विस एरिया से हाईवे पे दाखिल होंगे तो अपनी स्पीड तेज़ करेंगे गाड़ी की। La corsia di accelerazione serve इस्तेमाल होता है per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è uscita di un'area di servizio। तो फिर वो यही कह रहा है, corsia di accelerazione serve इस्तेमाल होता है rientrare दाखिल होने के लिए sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è uscita di un'area di servizio। सर्विस एरिया को छोड़ने के बाद हम ऑटोस्ट्रादा पर दाखिल होने के लिए कोर्सिया दी एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हैं जी। वेरो ऐसे ही है, सर्विस एरिया को छोड़कर इधर दाखिल होने, जब दाखिल होते हैं हाईवे पे तो तब इस्तेमाल करते हैं। कोर्सिया दी एक्सेलरेशन के ये क्वेश्चन हैं। ला कोर्सिया दी एक्सेलरेशन फाचिलिता, आसान करता है, उशिता दी वेहिकोली गाड़ी के निकलने के लिए, दला ऑटोस्ट्रादा से हाईवे से निकलने के लिए गाड़ी को वो फैसिलिटेट करता है। ये वाला कोर्सिया जो है, कोर्सिया दी एक्सेलरेशन जी। वेरो ऐसे ही है, ये वेरो हो गया। ला कोर्सिया दी एक्सेलरेशन सर्वे पर उशीरे correttamente इस्तेमाल किया जाता है, सर्वे इस्तेमाल किया जाता है, फिर उशीरे निकलने के लिए correttamente दुरुस्त तरीके से, द una strada extraurbane principale, एक जो है वो स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले से निकलने के लिए ठीक तरीके से
ये इस्तेमाल किया जाता है जी, ऐसा ही है। La corsia di accelerazione serve per uscire dalla carreggiata dall'autostrada ed entrare nell'area di servizio। La corsia di accelerazione इस्तेमाल किया जाता है फिर uscire निकलने के लिए dalla carreggiata dall'autostrada ed entrare nell'area di servizio। तो वो ऑटोस्ट्रादा हाईवे से निकल कर आरिया दी सर्विस एरिया में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही है, तो ये आप देख लें। कोर्सिया दी एक्सेलरेज़ियोने दी एक्सेलरेज़ियोने, इन दोनों के ना क्वेश्चंस आपस में वो अपोजिट है। जो इसके हैं कि यहाँ पे आपने स्पीड तेज़ करनी होती है एक्सेलरेज़ियोने वाले में, जब आप ऑटोस्ट्रादा पे दाखिल होते हैं तो स्पीड तेज़ करते हैं, तो जब आप ऑटोस्ट्रादा से निकलते हैं कोर्सिया दी एक्सेलरेज़ियोने यूज़ करते हैं तो स्पीड आपने आहिस्ता करनी है। और बाकी क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन को ही उन्होंने वर्ड्स को आगे पीछे करके ना किया। आप डेफिनेशन को सही से समझ लें जब, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये हो गया। आगे फिर ना ये है एजेम्पी दी करिजाता ए दी कोर्सिए। हम कोर्सिया को भी पढ़ चुके हैं, हम करिजाता को भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मिक्स करके ना इसके जो क्वेश्चंस बनाए हैं ना, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है करिजाता के और कोर्सिए के। तो ये दिखाए हुए उन्होंने कोर्सिए बने हुए। इन una carreggiata एक carreggiata del tipo rappresentato, जो कि ये रिप्रेजेंट की हुई टाइप सीपो हो सकता है sorpassare ओवरटेकिंग anche in curve। anche in curve के मोड़ में भी, जहाँ पे मोड़ आता है वहाँ पर भी sorpassare किया जा सकता है इस तरह के। तो ये सही है जी। La carreggiata del tipo rappresentato e la carreggiata del tipo rappresentato, जो कि रिप्रेजेंट किया हुआ है ए है a doppio senso di circolazione, कि ये doppio senso है ये वाला। तो जी ऐसा ही है, ये देख लें, ये doppio senso है। एक carreggiata है ना, ये वाला आने वाला हो गया और ये वाला जाने वाला हो गया, तो ये carreggiata हो गया कौन सा, doppio senso। एक पे जाएंगी और एक पे आएंगी। इन una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato, जो कि इन una carreggiata extraurbana, ये extraurbane जो carreggiata है del tipo rappresentato, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है le corsie intere sono, जो अंदर की साइड पे कुर्सियाँ है दी नॉर्मली रिजर्वाता अल sorpasso, वो उसके लिए रिज़र्व है sorpasso ओवरटेकिंग के लिए। हाँ जी ऐसा ही है, जो अंदर वाली साइड वाला कुर्सिया होता है ना, वो होता है रिज़र्व sorpasso के लिए, और जो राइट साइड वाला होता है वो नॉर्मल मार्चा के लिए होता है। इन una carreggiata del tipo rappresentato, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, non si può effettuare inversione di marcia, कि इसमें इन्वर्सियोने दी मार्चा के आप रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे आप रिवर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है जी, या हाईवे पे आप रिवर्स नहीं कर सकते गाड़ी को। तो वो ये कह रहा है nella strada ripresentata per ogni senso di marcia, यहाँ पर ये जो स्त्रादा है ogni senso di marcia, ये भी एक जाने वाला एक आने वाला है। तो वो कह रहा है ogni senso di marcia la corsia di destra, जो राइट साइड वाला कुर्सिया है ए दी नॉर्मली वो dedicata alla marcia ordinaria, नॉर्मली वो गाड़ियों के चलने के लिए होता है, जो लेफ़्ट साइड वाला कुर्सिया होता है। ठीक है जी, ऐसे ही है लेफ़्ट साइड वाला कुर्सिया जो होता है ना, इन दोनों में जो लेफ़्ट साइड वाला कुर्सिया है ना, वो होगा गाड़ी के नॉर्मल चलने के लिए। La strada rappresentata è composta da 3 corsie per ogni senso di marcia, वो कह रहा है ये जो स्त्रादा उन्होंने दिखाया हुआ है, इसमें ओनी सेंसो हर सेंस में चलने वाला जो कोर्सिया है, ठीक है, तो वो ओनी सेंसो दी मार्चा के त्रे कोर्सिए दिखाए हुए। La strada rappresenta composta a 3 corsie per ogni senso di marcia, वो कह रहा है कि दो ये इधर भी इस वाले भी स्त्रादा में और इस स्त्रादा दोनों को ना उन्होंने 3 कोर्सियों में अगर डिवाइड किया हुआ है, तो ये भी 3 और ये भी 3 जो है ना ओनी सेंसो का मतलब है कि सेंसो ओनी को,
एक में जाएंगी एक में आएंगी, मतलब ये वाला और ये वाला है ना, एक आने वाला हो गया एक जाने वाला हो गया, ये उसके कहने का मतलब है। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, le corsie di centro e di sinistra sono dedicate di norme al sorpasso। वो कह रहा है कि जो अंदर वाला और जो साइड सिनिस्त्रा वाला लेफ़्ट वाला है वो जो है ना वो सरपासों के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी, ऐसे ही है। La strada rappresentata è composta da una carreggiata। तो वो कह रहा है ये जो स्त्रादा है ना इसमें एक ही करे जाता है, ऐसे ही है, ये एक करे जाता है, फिर उसको उन्होंने आगे 3 और 3 ये 6 कुर्सियों में उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है। लास्ट आगे आ जाते हैं ये वाला, ये अब इसकी बात कर रहा है। La strada rappresentata è composta da 3 carreggiate। ये देखें, वो कह रहा है कि जो स्त्रादा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है ये सारा स्त्रादा, उसको उन्होंने 3 carreggiato में तकसीम किया हुआ है जी। तो ये ऐसा ही है 1 2 3, ये स्पार्ता ट्रैफिको बीच में है ना, तो ये इसका मतलब है कि ये 3 carreggiate हैं। La strada rappresentata è composta da 8 corsie। वो कह रहा है कि जो स्त्रादा इसमें दिखाया गया है वो composto da 8 कुर्सी, उसमें 8 कुर्सी हैं। तो ऐसा ही है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें ये 8 कुर्सी हैं इसमें। Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono di norma e senso unico। वो कह रहा है कि जो carreggiata है ये वाला जो कह रहा है जो पिक्चर में दिखाया गया है, La strada rappresentata le carreggiate laterali, laterali साइड वालों को कहते हैं कि इस स्त्रादा में जो 3 carreggiate बने हुए हैं ना, तो जो साइड वाले carreggiate हैं ना वो नॉर्मली सेंसो उनिको होते हैं। तो ऐसे ही है जो साइड वाले, ये आप अपने मेमोराइज़ कर लें इस चीज़ को। जो भी carreggiata है अगर उन्होंने एक carreggiata ये वो है ना एक स्त्रादा उसको 3 carreggiato में तकसीम किया, तो जो साइड वाले होंगे ना 2 carreggiate वो सेंसो उनिको होंगे। तो ऐसे ही है, ये दो देख लें, ये सेंसो उनिको है। इसकी मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जहाँ पर कटी हुई लाइनें होंगी वो सेंसो उनिको ही होंगे। दरमियान वाला जो है ना वो दोपियो सेंसो है। ये देख लें, ये इसमें आ भी रही हैं और इसमें जा भी रही हैं, एक में आएंगी एक में जाएंगी, और ये यहाँ पे या जाएंगी और यहाँ आएंगी और इधर भी। साइड वाले दोनों जो हैं वो सेंसो उनिको हैं और जो बीच वाला है ना वो दोपियो सेंसो है। फिर आ गया ये आखिरी क्वेश्चन आ गया। La strada rappresentata consente di norma il sorpasso anche in curve। तो वो कह रहा है कि ये जो स्त्रादा यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने इसमें, तो इस तरह की टाइप में आप जो है ना मोड़ में भी सरपासो कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं क्योंकि ये सेंसो उनिको है ना, ये सेंसो उनिको है ये भी, और जो बीच में भी सेंसो ये दोपियो सेंसो है, लेकिन उसके भी दो कुर्सियाँ उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वो स्पेस काफ़ी, आप उसको ना अगर आप आगे कुर्व मोड़ भी आ जाता है तो मोड़ में भी आप वो कर सकते हैं, सरपासो ओवरटेकिंग कर सकते हैं। उसके कहने का ये मतलब है। वो ऊपर भी उसने ये इस वाले में भी कहा था कि una carreggiata del tipo ripresentato si può sorpassare in curva, कि आप मोड़ में भी सरपासो कर सकते हैं क्योंकि ये ओनी सेंसो दी मार्चा है ना, तो दो उसके कुर्सी उन्होंने बनाए हुए हैं, स्पेस इतनी ज़्यादा है, आप वहाँ पर भी मोड़ में भी जहाँ पे इसको ओवरटेक कर सकते हैं गाड़ी को। तो ये ऐसे है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना अच्छे तरीके से समझा सकूं, लेकिन अगर आपको कहीं पे वो डाउट कुछ समझ ना आए तो वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूँगी, दोबारा आपको ज़्यादा आसान तरीके से बताऊँगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।